जमुना पार वेब सीरीज में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है कुएं का मेंढक और स्टार्टिंग होती है इस एपिसोड की शैंकी से। शैंकी जो है वो सोया रहता है और शैंकी एक सीए है। इसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है और वो उठता है, सीधा तैयार होता है और पहुंच जाता है अपनी माँ के पास। ये रहता है ईस्ट दिल्ली में जो जमुना पार पे है। एंड इसके बाद दिखाया जाता है उसकी मॉम कहती है बेटा खाना तो खा ले, लेकिन शैंकी कहता है मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। और फिर उसके पापा बोलते हैं कि भाई तेरी माँ जो है रोज सुबह उठ के तेरे लिए खाना बनाती है और तू खाना ही नहीं खा रहा, चल खाना खा ले। एंड इसके बाद जब शैंकी खाना खाने बैठ जाता है तब उसके पापा बोलते हैं कि देख हम बंसल हैं और मेरी कोचिंग क्लास है जिसमें मैं सीए लोगों को क्लासेस देता हूँ ताकि वो अपना एग्जाम क्रैक कर सके, तो प्लीज एक काम कर तू मेरे साथ मेरे कोचिंग में शिफ्ट हो जा और हम दोनों मिलके सीए लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन अब शैंकी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं भी अपने पापा की तरह मजदूरी करूं या फिर एक छोटी सी जगह पे बंद होकर रह जाऊं। वो बोलता है कि मुझे ये सब नहीं करना है और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है अपने पापा पे चिल्ला के। एंड देन शैंकी जो है पहुंचता है अपने एक फॉर्म पे। वो एक सीए के लिए काम करता है और वहां पे ट्रेनिंग ले रहा है ताकि उसके वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बन जाए एंड वो अच्छी जॉब पा सके। इसके बाद लोहिया जो है वो एक क्लाइंट से मीटिंग कर रहा होता है और तभी शैंकी वहां पहुंचता है। वो देखता है कि आज तो मैं लेट हो गया हूं, मेरा बॉस तो मुझ पे चिल्लाएगा, तो क्यों ना मैं उसे चाय बना के ले जाऊं। तब वो चाय बनाता है और उसको चाय पेश करता है। तभी होता यह है, लोहिया बोलता है कि ये देखिए ये जो मेरा क्लाइंट है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, होनहार बच्चा है और हम फैमिली की तरह ही रहते हैं, इसलिए ये मेरे लिए चाय बना के लाया और कभी कभी तो मैं भी इसके लिए चाय बना देता हूँ। एंड देन वो क्लाइंट जो है वो बैठे रहते हैं। तभी लोहिया बोल देता है कि जाओ एक कप और चाय बना के लाओ इन लोगों के लिए। इसके बाद वो जाता है चाय बनाने। तभी वहां पे एक और उसका जूनियर आ जाता है और कहता है कि भाई चाय तो मैं बना के ले जाऊंगा ताकि ये लोग मुझसे इंप्रेस हो जाएं। अब ये दोनों इंप्रेस करने में लगे हुए होते हैं अपने बॉस को, क्योंकि वही तो इंक्रीमेंट करेगा ना इनकी सैलरी की। एंड देन जब दूसरा बंदा चाय बना के लेके आता है तब वो बॉस बोलता है कि अब तो ये लोग जा रहे हैं तो एक काम कर इन लोगों को चाय दे दे। एंड देन वो सारे जो क्लाइंट है वो चले जाते हैं। इसके बाद होता है लोहिया जो है शैंकी को बुलाता है और उसको डांटता है कि भाई तू लेट क्यों आया, और उसको बहुत सारा काम दे देता है। इसके साथ साथ वो बोलता है कि जा एक तबेले में जाके गाय काउंट कर क्या और उनकी फॉर्म देख क्या कि उनके फॉर्म में कितने पैसे आ रहे हैं और क्या क्या चीजें उनके फॉर्म में इंक्लूड है। इसके बाद शैंकी जो है वो जा रहा होता है तबेले पे। तभी उसके साथ उसका जूनियर भी आ जाता है और ये दोनों जाते हैं भैंसों की गिनती करने। अब भाई उसका जो जूनियर है वो कह देता है कि भाई मैं तो दूध का कंटेनर गिनूंगा, तू भैंसे गिन। और ये लोग भैंसे और कंटेनर गिनने लग जाते हैं। या उसके जूनियर को बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है और उसको चक्कर आ जाते हैं। तभी शैंकी उसके पास भाग के आता है और कहता है कि भाई तेरे को हो क्या गया। एंड फिर वो कहता है भाई चक्कर आ रहे हैं। फिर होता यह है वो जो फॉर्म वाला मालिक है यानी उस तबेले का मालिक है वो कुछ घपला कर देता है और ये बात शैंकी को पसंद नहीं आती है और कहता है कि चुपचाप से पेपर पे साइन कर दीजिए क्योंकि आपने घपला किया है और ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप बोलते हो तो स्पेस भी बढ़ाओ और साथ साथ अपना जो मार्केटिंग है वो भी बढ़ाओ, तभी हम जो आपका ऑडिट है वो करेंगे और सारी चीजें आपको मेंटेन करके देंगे। इसके बाद दिखाया जाता है शैंकी के फादर को, वो पढ़ा रहा है बच्चों को और कहता है कि तुम्हारी जो साइन की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। एक सीए की साइन की वैल्यू इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट भी आप लोगों को ये सारी चीजें सौंपती है। तो अगर गवर्नमेंट आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, सीए स्टूडेंट के लिए 10 या 5 अटेम्प्ट तो ऐसे ही होते हैं, तो आप लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए और आप लोग जरूर सफल होंगे। और मेरी क्लास में एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो सफल नहीं होता है क्योंकि मैं यहाँ से टॉपर से निकालता हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ 30 बच्चे ही अपने बैच में अलाउड करता हूँ। इसके बाद जो शैंकी के पापा हैं वो जाते हैं अपने असिस्टेंट के पास और कहते हैं कि भाई यहाँ बच्चे 30 ही क्यों आए हैं, मैंने तो 50 को अलाउड किया था ना। और फिर वो कहता है कि 50 बच्चे आए नहीं और उसमें से 20 बच्चे तो वैसे ही जा चुके हैं और सिर्फ आपके पास 30 ही आएंगे। तब वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। इसके बाद एक बच्चा आता है और कहता है कि शैंकी भैया आज की क्लास लेंगे नहीं क्या। उसके फादर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि शैंकी आज भी कोचिंग क्लास नहीं आया पढ़ाने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है शैंकी जो है अपने घर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है एंड फिर वो सो नहीं पाता है। इसके बाद वो सोचता है कि मैं पढ़ाई कर लूं, लेकिन उसके कमरे में पेंट हुआ रहता है जिसकी स्मेल से वो पढ़ नहीं पाता है एंड फिर उसे अपनी बहन के कमरे में पढ़ना पड़ता है। तब जब वो पढ़ रहा होता है तो उसे बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती है अगल बगल से एंड वो सही से पढ़ भी नहीं पाता है। एंड फिर दिखाया जाता है वो अपने कोचिंग क्लास में बैठा है यानी अपने पापा के कोचिंग क्लास में। उसको नींद आ रही होती है एंड देन फिर उसके पास वही लड़का आता है डाउट पूछने के लिए एंड वो डाउट पूछ के चला जाता है। इसके बाद शैंकी चला जाता है अपने फॉर्म में और फिर वो लोहिया को जाके तबेले का हिसाब दे देता है एंड लोहिया उसके काम से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। इसके बाद वो कहता है कि एक बात बताओ, तुम कुछ बोल रहे थे ना कल मुझसे, बताओ क्या बात है। एंड शैंकी जो है उसने बात की थी कि एक प्रतीक नाम का बंदा है जिसको लोहिया ने रखा है और लोहिया जो है उसे बाहर भेजता रहता है ताकि बड़े बड़े क्लाइंट जो है वो प्रतीक संभाल सके, लेकिन प्रतीक जो है उसकी बात नहीं सुनता है। एंड इसके बाद शैंकी जो है वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा था। लोहिया बोलता है ठीक है तुम गुड़गांव जाओ और एक मेरा क्लाइंट है उसका काम जाके देखो और ध्यान रहे वो बहुत बड़ा क्लाइंट है तो तुम्हारे जो कपड़े हैं वो सही होने चाहिए, जूते पॉलिश होने चाहिए, कुछ
कुछ भी हरकत मत करना छोटी जगह वाली। एंड शैंकी समझ जाता है। फिर लोहिया जो है उसे मेट्रो का कार्ड देता है और कहता है इसमें 100 रुपए हैं, तुम आराम से गुड़गांव पहुंच जाओगे। शैंकी जो है वो पहुंच जाता है उस कंपनी में जिसका नाम होता है लूनाटेक। एंड जब वो उस कंपनी में जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां के जो एम्प्लॉयज है वो आराम से गेम खेल रहे होते हैं, आराम से चिल कर रहे होते हैं। और ये देख के शैंकी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचता है इतनी खतरनाक कंपनी, ये तो भाई मुझे भी चाहिए। फिर उस कंपनी का बॉस आता है और उसे समझाता है कि और भाई क्या हालचाल है। एंड फिर जब बॉस उससे पूछता है कि भाई चाय वाय पे चलोगे क्या, शैंकी जो है वो कहता है कि अरे हाँ मैं चाय बना लाता हूँ आपके लिए। एंड उसका बॉस बोलता है अरे अरे कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाता हूँ, तुम टेंशन मत लो। एंड तुम बहुत ज्यादा क्रेजी बंदे हो। इसके बाद दिखाया जाता है शैंकी जो है फटाफट से काम करके उसके बॉस को दे देता है। एंड वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और कहता है कि भाई तुम लोहिया के फॉर्म में क्या कर रहे हो, तुम तो कॉर्पोरेट जॉब के लिए हो और तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, यानी कि तुमने इतना काम इतनी जल्दी में दे दिया। और अगर मैं प्रतीक को बोलता ना तो वो तो 2 हफ्ते लगा देता। इसके बाद छुट्टी हो जाती है शैंकी की। एंड शैंकी जो है वो चला जाता है घर के लिए, लेकिन उसे घर जाने के लिए ऑटो चाहिए होता है। एंड फिर वो ऑटो का इंतजार करता है पर ऑटो वाला उसका फोन नहीं उठाता है। देन पता चलता है कि उसके पास एक कैब आई है और वो कैब कंपनी की तरफ से होती है। एंड वो कंपनी जो है उसे घर छोड़ देती है। इधर शैंकी सोचता है कि यार ये लाइफ तो मुझे चाहिए और मैं कैसे भी करके ये कॉर्पोरेट जॉब वाली लाइफ लेके रहूंगा। और ये जो एपिसोड 1 है वो खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोगों को जमुना पार का शैंकी वो पहुंच पाएगा गुड़गांव में और वो जी पाएगा लाइफस्टाइल जो वो जीना चाहता है? ये तो बताया जाएगा अगले एपिसोड में। एपिसोड्स देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक और कमेंट करके बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उस पर क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए। और साथ साथ मैंने और भी वेब सीरीज एक्सप्लेन किया, उसे जाके वॉच कर सकते हैं आप।